हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम 8 सितंबर को है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो आपके एग्जाम में 22 डेज का जो टाइम है वो अभी है। तो इन 20 डेज में क्वांट और रीजनिंग फेज 1 के अंदर अगर अभी आपके अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर प्रिपरेशन तो हो चुकी है लेकिन रिवीजन नहीं हो रही है, या एंड मोमेंट पे क्या चीजें हैं जो रिवाइज करनी चाहिए, या एक कैसी स्ट्रेटेजी के साथ हमें काम करना चाहिए, अगर इन सब चीजों में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, दोनों टाइप के बच्चों को मैं लूंगा। जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, और जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है थोड़ा एक बार, लेकिन उनको रिवीजन में या चीजों को रिटेन करने में इश्यू आ रहा है, तो वो कैसे काम कर सकते हैं। और दोनों सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्वांट है चाहे रीजनिंग है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप कम टाइम में भी अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो चलिए फिर बारी बारी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वांट की बात करेंगे हम लोग, उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे। तो क्वांट में अगर मैं दो दो टाइप के बच्चे यहाँ पे मैंने रखे हैं, दोनों के दोनों, जो लोग इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, नॉट प्रिपेयर्ड, और दूसरा जो लोग प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, मतलब जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है बट वो उनको रिवीजन में या चीजों को रिटेन करने में थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो उन लोगों को एक अलग कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है अभी तक, या इतना टाइम नहीं दे पाए, या किसी कारणवश, ठीक है, चीजें छूट गई हैं, या इतना सीरियसली नहीं लिया था, बल फेज 2 अच्छे से प्रिपेयर्ड है बट डर लग रहा है कि क्वांट रीजनिंग में कहीं सेक्शनल कट ऑफ में ही ना फंस जाएं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं। तो सबसे पहले जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है उनको क्या करना है, पहली चीज, ठीक है, अपनी पेशेंस लूज नहीं करनी है। देखो, आपने नहीं किया, जो नहीं किया वो हो गया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है। और अभी भी अगर आप 20 डेज में ठीक ठाक टाइम दे देते हैं तो क्वांट रीजनिंग निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिमिटेड टॉपिक कवर करने हैं, और उन लिमिटेड टॉपिक में भी क्या कवर करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि नंबर सीरीज पे प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, नंबर सीरीज पे, और नंबर सीरीज में भी कोशिश करिए कि जो डबल सीरीज वाले क्वेश्चन है, डबल सीरीज वाले, या थोड़ा सा न्यू पैटर्न के साथ किसी स्टेटमेंट को जोड़ करके दे देगा, या इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने की यहां कोशिश करिएगा और इन पे फोकस करिएगा। ठीक है, नंबर सीरीज टॉपिक, और आराम से बिल्कुल 6-7 घंटे लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि 20 दिन की स्ट्रेटेजी है सर तो 2 घंटे में हो जाएगा, नहीं, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम सोल्व करेंगे, तब जाकर के पेपर में आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो, एक बात अपने दिमाग में डाल लो, जो आरबीआई है वो कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं पूछता है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, चीजों को घुमा फिरा के पूछता है, चीजों को लेंदी कर देगा, डिफिकल्ट कर देगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल मैं पिछले 6-7 साल से लगातार मॉनिटर कर रहा हूं चीजों को, तो ऐसा कभी नहीं दिया आरबीआई ने। मैं पेपर में भी गया हूं 3 दफा पेपर देने, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मतलब रूट्स तो निकालने आने चाहिए। यहाँ पे अगर आपको लॉजिक्स पता है नंबर सीरीज में, तो ये चीजें प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आएगी, और लॉजिक आपकी कैलकुलेशन से हो जाएंगे। अगर आपकी एवरेज कैलकुलेशन भी है तब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आपका काम यहां से हो जाएगा, और बेसिक आपको रूट वगैरह निकालने आने चाहिए। नहीं आते हैं तो मैं बता दूंगा कि सोर्सेज आपको कौन से फॉलो करने हैं। ठीक है, तीसरा आपको यहां पे बेसिक पार्ट ऑफ परसेंटेज, ठीक है, और रेशियो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है ना, बिल्कुल बेसिक पार्ट। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, 20, 30, 40, 50, 45, 62, 89, इस टाइप से परसेंटेज कैलकुलेट करना, और रेशियो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट आपको आना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप यहां डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, डीआई प्रैक्टिस कर लो, और डीआई 2-3 टाइप का डीआई होता है, मैं आपको बता दूं। एक नॉर्मल डीआई होता है जैसे पाई ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ, ठीक है, बार चार्ट, मिक्स चार्ट, ठीक है, टेबल ग्राफ। आप इस पे कम से कम खूब सारे डीआई सोल्व करिए, और उसके बाद जैसे कैसलेट फॉर्म में जो डीआई आता है उसकी रिक्वायरमेंट भी इसी टाइप की है, तो इन पे आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छी खासी आपकी यहाँ कमांड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप 5th नंबर पे आप 2 कंसेप्ट पढ़ लो। एक पार्टनरशिप का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, और जो एक है एजीज का कंसेप्ट।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क है, और फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस है। अगर ये नहीं कर सकते तो ये 6 तो मिनिमम आपको करने ही पड़ेंगे। देखो, अगर आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, इन पे कमांड बना लो बहुत अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। हो सके तो ये जो प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, इस पे सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या नए टाइप के क्वेश्चन, न्यू पैटर्न के जो फिलर वाले टाइप क्वेश्चन है वो, और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और ज्यादा कोई भी टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक थोड़ा प्रिपेयर किया है या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो आप सिर्फ इन्हीं पे ध्यान दे करके बहुत आराम से निकाल सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका कारण ये है क्योंकि पेपर आपको देना है। अगर मुझे बैठना होता पेपर में तो मैं आराम से कर लेता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन एग्जीक्यूट आपको करना है, देके पेपर में आपको आना है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या ये डुएबल है 20 डेज में? बहुत आराम से डुएबल है। अगर आप 2-2 दिन भी लगाओगे ना इन 6 चैप्टर्स पे, अगर आप ये नहीं भी कर पाते हो कोई बात नहीं, सेक्शनल कट ऑफ आपकी यहां से निकल सकती है इजीली, ठीक है भाई। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और चीजों को समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों की प्रिपरेशन तो है, इस टाइप की प्रिपरेशन हो रखी है, ठीक है, तो वो क्या करें, तो वो रिवीजन के लिए भाई अभी उनके पास सुनहरा मौका है, वो सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दें, ठीक है। क्या करें? सेक्शनल टेस्ट दें, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दें, और सेक्शनल टेस्ट को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ दें, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ दें। ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सिर्फ आपने अटेम्प्ट करके उसको छोड़ दिया, ना उसको रिव्यू किया, ना प्रॉपर टाइम के अंदर देखा कि कौन से क्वेश्चन मुझे पहले करने चाहिए थे, कौन से बाद में करने चाहिए थे। अगर मेरा स्कोर 5 आ रहा है तो मैं 8 कैसे लेके आ सकता था, 8 आ रहा है तो 10 कैसे बनाऊं, कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना चाहिए था, कौन सा बाद में करना चाहिए था। ये प्रॉपर एनालाइज आपको करना है, ठीक है। अगर आप डेली एक सेक्शनल टेस्ट देते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा यहाँ पे। और दूसरा, ये चीजें मतलब एक मन को मजबूत भी बनाना पड़ेगा आपको। कैसे? सेक्शनल टेस्ट देते हुए अगर आप कभी भी ऐसा टारगेट मत रखिए कि मैं तो मुझे 30 क्वेश्चन करने नहीं होंगे, वो आरबीआई का लेवल ही नहीं है फिर उस टेस्ट का। अगर 30 में से 30 कर रहे हो आप, 25-20 भी नहीं होंगे आपसे। अगर आरबीआई का लेवल है तो मैक्सिमम 15-17 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं आपसे, ठीक है। और उन 15-17 में भी अगर आपको लग रहा है कि आप गलत ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो और कम कर दो उसे। अगर आप 10-12 क्वेश्चन कर रहे हो 25 मिनट में, तो आई थिंक वो एक बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। तो सेक्शनल टेस्ट एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ देने हैं आपको, टाइम पास करने के लिए नहीं देनी है, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद फिर सेम वही चीजें आपको फुल लेंथ टेस्ट में भी करनी है, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिन लोगों को रिवाइज करना है, अगर उनको लगता है कि इन टॉपिक्स में कहीं कमी है, तो पहले वो यही चीजें रिवाइज कर ले, और उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट दे और एफएलटी दे। अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि सर मैं तो अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूं, ये सब चीजें दूंगा तो मैं सेक्शनल कब दूंगा, जरूरी थोड़ा है संख्या 10 हो सेक्शनल टेस्ट की 15 हो, ये जरूरी थोड़ा होता है। अगर आपने ये सब चीजें करके एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी बना के अच्छे वाली बढ़िया सी 2 टेस्ट भी दे दिए, तो सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कि एग्जाम का माहौल मुझे मिले, मैं अपने आप को चेक कर पाऊं कि मैं चीजें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, और अगर गड़बड़ कर रहा हूं तो उन गलतियों को मैं इंप्रूव कर पाऊं, ठीक है। नंबर से कोई रिलेशन नहीं होता। मैं बोल दूंगा आप 50 फुल लेंथ टेस्ट दे दो, क्या हो जाएगा उससे? आप दे के उसे छोड़ रहे हो, प्रॉपर एनालाइज नहीं कर रहे, आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा अच्छे से वो ये करे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा पहले वो पढ़े, उसके बाद यहां जाए। और मैंने प्रॉपर बता भी दिया है कि आपको किन चीजों पे काम करना हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज में एंड में बताऊंगा आपको। बात कर लेते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको दोनों कैटेगरी यहां पे रखूंगा। तो जिन लोगों की प्रिपरेशन है उनको तो वही काम करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है और फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। लेकिन जिन लोगों की नहीं है वो किन चीजों पे फोकस करे। पहला जो टॉपिक है वो अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम बोलूंगा मैं, यहाँ सीरीज नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कुछ भी रिलेट करके किसी भी तरीके से दे रहा है, ठीक है। आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता हो, आपको थोड़े बहुत लॉजिक पता होनी चाहिए। दूसरा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, इस पे जरूर फोकस करिए क्योंकि लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन था। और दूसरा ये कि चाइनीज कोडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं वो लॉजिक बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। और वो जो लॉजिक है वो किस पे बेस्ड होते हैं? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पे, ठीक है, उनके अपोजिट लेटर्स पे, नंबर्स पे, ठीक है, सिंबल्स पे,
ऐसे लॉजिक होते हैं, तो आपको इसी लेवल पे प्रिपेयर करना चाहिए। तीसरा, इसी के साथ आप मशीन इनपुट आउटपुट कर लो, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट, अगर किसी को ये चीजें नहीं आती हैं, अब भी प्रिपेयर करनी है तो मैं बता भी दूंगा आप कहां से कर रहे हो, सोर्स पे भी जाएंगे। इतना कर लेना, क्योंकि यहां से 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलते ही मिलते हैं। हो सकता है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग ये दोनों आया तो 10 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं इस पे, ठीक है। जैसे पिछली बार पेपर में था 5 क्वेश्चन यहाँ थे, 5 क्वेश्चन यहाँ थे, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और मुश्किल नहीं है, अगर आप 2-3 दिन लगा दो ना आराम से, बिल्कुल 4-4 घंटे लगा के, 3-4 दिन लगा के अगर करोगे तो हो गया यार। सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए 9-10 नंबर ही तो चाहिए हमें, ठीक है। जैसे पिछले साल का लेवल है, इस बार बढ़ भी गया तो 12-15 नंबर चाहिए, तो दूसरे और टॉपिक भी बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप सिलोगिज्म पढ़ लो, ठीक है, सिलोगिज्म। और सिलोगिज्म में जैसे आप रिवर्स सिलोगिज्म पढ़ोगे, है ना, रिवर्स, या फिर आप जैसे ओनली अ फ्यू या ओनली जैसे वर्ड है, इन पे प्रैक्टिस करोगे तो यहां से भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि सिलोगिज्म और जो इनइक्वालिटी होता है, इनमें से कोई एक ही पेपर में मिलेगा आपको। पेपर आपका 2 शिफ्ट में होता है, तो एक शिफ्ट में ये आ जाता है, एक में ये आ जाता है, तो दोनों में से ऑल्टरनेटली पूछता है। बट ये है कि यहां से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछने की उम्मीद होती है, अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप डायरेक्शन सेंस है जैसे, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इन टॉपिक्स में। जैसे ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड रिलेशन ये हो गया। जैसे आपका मैं नेक्स्ट बोलूंगा कि आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर है, ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर। तो इन पे आपको देखो, जैसे यहाँ आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, यहाँ आपको बेसिक डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ रैंकिंग। तो इन पे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आपको ब्लड रिलेशन बहुत नॉर्मली, रिश्ते, फैमिली ट्री बनाना बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, डायरेक्शन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन एग्जीक्यूट करने में दिक्कत है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, ठीक है। और हो सकता है कि जैसे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी ब्लड रिलेशन पे, क्वेश्चन उस पे 2 ही पूछ लिए। डायरेक्शन पे भी ऐसा हो सकता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर पे भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, इनका यूज वो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में करता है, और काफी क्वेश्चन आते हैं ये 3-4-5 तक, यहाँ तक, है ना। तो इन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो बहुत इजीली, मतलब 1 बाय 1 करके उठाओ। पहले ये वाला पार्ट कर लो 3-4 दिन लगा के, फिर 1-2 दिन में ये हो जाएगा आराम से, फिर 3-4 दिन यहाँ लगा दो, ठीक है। और उसके बाद अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि सर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये तो मेरा हुआ ही नहीं है और ना मैं कर सकता हूं। देखो, इतना मुंह मोड़ना किसी चीज से ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो इनमें। तो जैसे पजल है, यहाँ पे 2-3 टाइप की पजल प्रैक्टिस कर लो। एक तो कौन सी पजल, जिनमें मंथ और डेट का कॉम्बिनेशन दिया होता है, मंथ और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने कहा कि 6 पीपल हैं, वो दिल्ली विजिट करते हैं, 3 मंथ दे दिए और इनकी 2 डेट्स दे दी, तो फला पीपल इस कार में इस दिन विजिट करता है। इस टाइप के जो पजल है वो कर लीजिए। दूसरा, इसमें फ्लोर प्लस फ्लैट वाला, ठीक है, फ्लोर प्लस फ्लैट वाला जो पजल है वो प्रैक्टिस कर लो। और तीसरा, इसमें हायरार्की जो है, हायरार्की पे बेस्ड पजल जो है वो प्रैक्टिस कर लो। बहुत ज्यादा मत करो, इतना तो कर ही सकते हो। 1-1, 2-2 दिन लगा के भी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। क्या होगा कि 6 पजल या अरेंजमेंट होंगी पेपर में, 6, तो उनमें से 1 या 2 इजी होती हैं, जो डुएबल होती है। इजी तो मैं नहीं बोलूंगा, डुएबल होती हैं। तो अगर आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस होगी तो आप निकाल लोगे। सीटिंग अरेंजमेंट में ज्यादा नहीं करना, तो डबल रो, ठीक है, डबल रो वाले क्वेश्चन जो है वो कर लो। या सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल किसी रो में नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, या सर्कल में या रो में, दोनों में दिए जा सकते हैं, वो कर लो। या सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के साथ भी मिक्स करके दिया जा सकता है, ऐसा बहुत बार दिया है उसने पेपर में, तो वो वाला कर लो। तो ये मुझे लगता है कि अगर आप 3-4 घंटे निकालोगे ना डेली, तो 20 डेज में कर सकते हो। और जिन लोगों की प्रैक्टिस नहीं है वो भी इन चीजों पे ध्यान दे। आप देख लो, अगर आपने कुछ मिस कर दिया जो मैंने बताया, तो आप उनको भी जरूर करें, ठीक है। और जिसकी प्रिपरेशन है ठीक ठाक, उन लोगों को भाई सेक्शनल टेस्ट देने चाहिए, ठीक है, और उनको फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। और सेक्शनल टेस्ट जो है वो एक अच्छी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ देने चाहिए। आपको प्रॉपर यूज पता हो कि जो टाइम है, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, वो किस पार्ट को कितना देना है, ठीक है, मुझे किस सीक्वेंस में क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, और प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, और फिर पेशेंस, है ना। पेशेंस का मतलब है कि बहुत हड़बड़ाहट में रॉन्ग अटेम्प्ट मत करना, तुक्के मत मारना कभी भी, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
जब आप सेक्शनल या फुल लेंथ टेस्ट दोगे। ठीक है, तो बहुत इजीली आप ये चीजें कर सकते हो जो अभी तक आपने नहीं की है या आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि सोर्सेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो सोर्सेज में यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं आपको। जैसे एक तो हमारे ही चैनल पे जाओगे तो एड्यूटैप यूट्यूब चैनल पे आपको क्यूआरई की प्लेलिस्ट मिलेगी, क्यूआरई की प्लेलिस्ट। ठीक है भाई, हमारा ही चैनल खोलो, एक क्यूआरई की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जो जो भी चैप्टर मैंने चीजें बताई है ना वही टाइप कर लो बाय एड्यूटैप, आपको वही चीज खुल जाएगी और आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज ये कि सर बुक से ही करना है, मुझे लगता है कि ये टाइम बुक से पढ़ने का नहीं है, क्योंकि बुक्स ना थ्योरेटिकल है ना, चीजें समझ में आएंगी और अपडेटेड भी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप अरुण शर्मा बुक से पढ़ सकते हो, सर्वेश के वर्मा बुक से पढ़ सकते हो। तो और अरुण शर्मा बोथ क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए है। ठीक है, और तीसरा हमारा एक क्यूआरबी का बैच शुरू हुआ है अभी। ठीक है, हमारा एक क्यूआरबी क्विक रिवीजन बैच है जो कि फेज 1 के लिए है हमारा, जिसमें ये 13 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। जो क्लास इसकी हो चुकी है वो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी आपको, है ना, या दूसरे कोर्सेज से जुड़ सकते हो आप हमारे, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं कि किस तरीके से वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप एक चीज ये चीज देखिएगा, आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे edutap.co.in, तो आपको यहाँ कोर्सेज पे जाना है, सबसे ऊपर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज मिलेंगे, तो ये हमारे कोर्सेज आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको करंटली बस अभी के लिए लेना है तो आप ये क्विक रिवीजन बैच ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार ये मत सोचना कि बैच लेने से हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कोर्स खरीदने से नहीं होता है। अगर आप में हिम्मत करने का मादा है, हम आपकी हेल्प करेंगे, टीम आपकी हेल्प करेगी। यहाँ आपको लाइव क्लासेस दे रही है, रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी वो क्लासेस, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह हो जाएगा आपके लिए अगर आप एफर्ट करते हो। फिर आपको कहीं से एक्स्ट्रा चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये सिर्फ ये सोच लेना कि सिर्फ बैच खरीदने से हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ सिस्टमेटिक वे में चीजें होंगी तो पढ़ना आसान होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्विक रिवीजन बैच है, ये हमारा फेज 1-2 का लाइव कोर्स था पहले वाला। ठीक है, और ये हमारी टेस्ट सीरीज है आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 फेज 2 की, जो जिन लोगों को सिर्फ टेस्ट सीरीज ही लेनी है तो वो टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। और दूसरे हमारे जो कोर्सेज हैं, सिल्वर कोर्स है या गोल्ड कोर्स है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप जरूर देखें। ठीक है, तो इसके अलावा आप हमारा कुछ भी फ्री मटेरियल ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे चूज करना है कोई भी कैटेगरी, तो एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मिल जाएगी। वटएवर जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें इजीली हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा, वहां पे अवेलेबल है। ठीक है जी, तो यही आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे चीजों को। और कोर्सेज वगैरह पे ऑफर भी चल रहा है, तो आप विजिट करके वेबसाइट पे जाके आप प्रॉपर चेक करिएगा, और कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी जाके चेक करिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक भी है आरबीआई की, जिसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे सिलेबस, पीवाईक्यू, स्ट्रेटेजी, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें मिल जाती है। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो इतनी ही सूचना, यही चीजें आपके साथ शेयर करनी थी। एंड में एक बात और कहूंगा कि मतलब अगर आपको डर लग रहा है तो डर उन्हीं को लगता है जिनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक होती है। घबराइएगा मत, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा कि जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है थोड़ा डर सा लगता जा रहा है, ये वो जिनको कुछ खोने का डर होता है उन्हीं को तो लगता है डर। जिन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं, उन्हें पता है कि कुछ आना नहीं जाना नहीं, तो उनको क्या डर लगेगा। ठीक है, तो महाभारत में जब कर्ण फेस करता है अर्जुन को, और कई दफा जो कर्ण के सारथी होते हैं वो उनको डराने की कोशिश करते हैं, और एक बार तो सवाल भी करते हैं, बोलते हैं कि डर लग रहा है कर्ण, तो कर्ण ने कहा कि काठ के होते हैं योद्धा जिनको डर नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आप में ताकत है, जान है, लड़ने की हिम्मत है, तो डर लगना जायज है, लेकिन उस डर को ताकत बनाइए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। एक दिन निश्चित रूप से जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपके हाथों में होगी, और आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके शुभ चिंतक जितने भी हैं वो बहुत प्राउड फील करेंगे, उनमें से एड्यूटैप भी एक है। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू वेरी सुन। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजी चाहिए वो जरूर टाइप करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।